गांव में नदी के किनारे एक महात्मा जी रहा करते थे और वो गांव वालों को बहुत सारी ज्ञान और नीति की बातें सिखाते थे। गांव वाले उनसे बहुत ही प्रभावित थे। एक दिन की सुबह एक ग्रामीण सुबह किसी कार्य से नदी के किनारे गया। उसने देखा कि नदी में एक बकरी का बच्चा बहता हुआ चला आ रहा था। उसने देखते ही नदी में छलांग लगा दी और उस बकरी के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल कर रखा। जैसे ही वो नदी के बाहर आया, उसकी नज़र नदी में बह रहे और बच्चों पर पड़ी। उसने एक दो बच्चे और सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन जब उनकी संख्या बढ़ती गई तो वह ग्रामीण जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा और बहुत सारे ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया और वो सारे ग्रामीण मिलकर बकरी के बच्चों को बचाने लगे। थोड़ी देर बाद बकरी के बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और एक समय आया जब बकरी के सारे बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए और अब नदी में कोई भी बकरी का बच्चा और नया नहीं आ रहा था। जब लोग बाहर निकले तो सोचने लगे कि इतने बच्चे कहाँ से आ रहे थे और वह स्वामी जी कहाँ हैं जो रोज नीति और ज्ञान की बातें बताते हैं। स्वामी जी नहीं दिखाई दे रहे। तब ग्रामीण ने, जो अभी बाहर से आया था, उसने बताया कि स्वामी जी तो हम मुझे गांव के बाहर जाते दिखाई दिए। जब तू यहाँ शोर मचा रहा था तो स्वामी जी गांव के बाहर जा रहे थे। जब गांव वालों को यह पता चला कि शोर की आवाज़ सुनकर स्वामी जी गांव से बाहर चले गए, जबकि उन्हें यहाँ बच्चों को बचाने आना चाहिए था, तो उनको बहुत ही क्रोध आया। और यह वो लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा सामने से स्वामी जी अपनी डंडी लिए चले आ रहे थे। और जैसे ही वो ग्रामीणों के बीच में आए, ग्रामीणों ने उनकी सारी दशा बताई कि स्वामी जी हम लोग यहाँ पर बच्चों को बचाने के लिए जब आवाज़ लगा रहे थे, शोर लगा रहे थे, तो आप यहाँ आने की बजाय बाहर चले गए। उन्होंने बोला कि जब तू शोर मचा रहा था ना तो मैं इधर ही था और तेरी बात बिल्कुल सुना था मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो बकरी के बच्चे हैं आ कहाँ से रहे हैं। तो मैं पीछे जाके देखा कि पीछे वाले पुल पर एक पागल व्यक्ति जो है बकरी के बच्चों को नदी में फेंक रहा था। तो मैंने उसको समझा बुझाकर मना लिया और धीरे धीरे बकरी के बच्चे इसीलिए तो कम हो गए, इसीलिए तो नहीं आ रहे अब, और सारी बकरियां सुरक्षित हैं। और यही नहीं, बहुत सारी बकरियां तो जो है पुल के पास हैं और अब देखो एक भी बकरी नहीं आ रही है। और आप लोग यहाँ बचा रहे थे, मैं वहाँ बचा रहा था। साथियों, यहाँ पर इस कहानी से हमें सिर्फ यह शिक्षा मिलती है कि आज समाज में कितनी सारी बुराइयां विद्यमान हैं। अशिक्षा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, यह सब कितनी ही विचित्र समस्याएं हैं और इन सब का स्रोत पता है क्या है? इन सब का स्रोत है अशिक्षा। और अशिक्षा से भी ज़्यादा बुरा है कुशिक्षा। अशिक्षा और कुशिक्षा की अगर मैं बात करूं, अशिक्षा वह है जो व्यक्ति में, यानी एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उस व्यक्ति में संस्कार है, उसमें नैतिकता है। और कुशिक्षा वह है जो व्यक्ति तो शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है, कोई लिखी हुई चीज को पढ़ सकता है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें संस्कार नहीं है, वो लोगों का सम्मान नहीं करता क्योंकि वो पढ़ लिया। उसे कहते हैं कुशिक्षा। और यही हमारे देश के विघटन का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज से सारी कुरीतियां खत्म हो जाएं, तो हमें सुशिक्षा, संस्कारवान शिक्षा और ज्ञानवान शिक्षा देनी पड़ेगी। आज की मांग है। जिस तरह से आज लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी झंडा और डंडा लेके निकल पड़ता है और लोगों को मार काट करता है, यह सारा कार्य जो करता है ना, वो पूरी तरह से निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोकतंत्र नहीं बचता। लोकतंत्र बचेगा सुशिक्षा से, नैतिकवान, ज्ञानवान और संस्कारवान शिक्षा से। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी करे सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कृपा करके कमेंट और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।